स्नान कराए हैं, जगाए हैं, और अपने जाकर के मांगने लग जाएं आज ये परेशानी, भगवान भी कहेंगे लो उठे, देर नहीं हुई और ये मांगने वाले फिर आ गए। कम से कम प्रातः काल का समय त्याग देना चाहिए, प्रातः काल सिर्फ भजन करना चाहिए। लेकिन हम लोग चतुर इतने हैं कि चलो प्रभु मांगेंगे तो नहीं, लेकिन आपकी आरती तो कर सकते हैं, आपका भजन तो कर सकते हैं। भगवान ने कहा चलो ये ठीक है, आप प्रातः काल आरती करो, भजन करो, बस मांगो बाद में, सुबह सुबह मांगना नहीं। तो हम लोगों ने प्रातः काल उठ के आरती करने का नियम बनाया। अब आरती भी जो बनाई तो वो इस तरह की बनाई कि उसमें सेवा पूजा का नंबर बाद में आता है, पहले मांगने का नंबर आ जाता है। करते हो आप लोग आरती? प्रातः काल करते ना? तो एक आरती है बड़ी प्यारी, गाते होंगे आप लोग। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, जय जगदीश हरे। अब इस आरती की जो पहली अंतरा है उसको पढ़िए। जो ध्यावे फल पावे, हो गया मांगना शुरू। अभी पूजा करी नहीं, भगवान की महिमा गाई नहीं, उनका नाम जप किया नहीं, आरती शुरू होते ही पहली अंतरा है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, मतलब प्रारंभ होते ही सुबह उठते ही रोना शुरू। यदि हम आपको ध्याएंगे तो हमारा दुख दूर होगा। प्रभु दुख बिन से मन का, आगे सुख संपत्ति घर आवे, फिर मांगना शुरू। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तो धन संपत्ति भी आ गई, तन का कष्ट भी मिटा लिया और फल की प्राप्ति भी कर ली। मतलब पहली ही अंतरा में भगवान से मांगना शुरू कर दिया, क्योंकि मांग तो सकते नहीं हैं लेकिन आरती तो कर सकते हैं। तो पहले मांगा, और इतना मांगने के बाद फिर दूसरी अंतरा, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन, मतलब ये कह रहे हैं तुम बिन और न दूजा। अब आपसे नहीं मांगेंगे तो फिर कहां जा करके मांगे? तो तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। अब जब सुबह सुबह जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी के घर थोड़ी जाएंगे, सुबह जरूरत पड़ेगी तो हमें आपके पास ही तो आना है। तो आस करूं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। और भगवान फिर आस न करने का किसी और से कारण और भी तो है कि जितना सब कुछ आप दे सकते हो वो कौन देगा? तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तो इतनी जब हम लोग कम से कम उसमें 8-9 अंतराएं होंगी आरती में, तो 4, 5, 6 अंतराओं तो हमारी सिर्फ जो है ना अपनी मांग चलती है, हमारे दुख मिटा दो, हमको फल प्रदान कर दो। और जब सारी आरती खत्म होने पे आ जाती है ना 8वें 9वें नंबर की जो अंतरा है, फिर जाकर के हम वास्तविक वस्तु मांगते हैं जो मांगना चाहिए। जब सारी आरती में सारी दुनियादारी मांग ली, उसके बाद कहेंगे कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, ओ स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तो इतनी बुद्धिमत्ता के साथ हम लोग अपने दिनचर्या का शुभारंभ करते हैं। मांगो, मांगने को किसने मना किया? लेकिन व्यक्ति बुद्धिमान इतना है कि पहले भगवान से कहता है कि संपत्ति दो, सुख भी दो, धन दौलत भी दो,
पुत्र पौत्रादि दो। और जब सारा घर भरवा लेता है ना, तो अंत में कहता है कि विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अरे थोड़ी देर पहले तो सारे विषय विकारों को तो घर में रखवाया है, और अब अंत में फिर कहते हो कि विषय विकार मिटाओ, है ना गलत बात। तो कम से कम इतना तो क्या करो, पहले बोल दिया करो कि विषय विकार मिटाओ, और उसके बाद फिर मांगा करो अब वापस आने दो सारे विषयों को, अब सारे विकारों को फिर आने दो। मांगना है तो थोड़ा सीधी तरीके से मांगो ना।